लोग वादा करके अक्सर भूल जाते हैं, पर क्या होगा अगर कोई एक वादे को याद दिलाने हर वक्त हर समय आपके आसपास साईं की तरह साथ रहे। रॉबिन को कब्रिस्तान के रखवाली का काम मिला था। आज काम का पहला दिन था। रॉबिन कब्रिस्तान के बाहर खड़ा कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा था कि तभी उसे कब्रिस्तान के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। रॉबिन डरते हुए कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। थोड़े अंदर जाते ही उसे अंधेरे में दो आंखें चमकती हुई नजर आई। रॉबिन जैसे ही उन आंखों की ओर बढ़ा तो एकदम से किसी ने रॉबिन पर छलांग लगाई। रॉबिन चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने देखा कि उस पे छलांग एक बिल्ली ने लगाई थी। यह देख रॉबिन की जान में जान आई। रॉबिन बाहर आ ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। ये फोन उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति का था। रॉबिन ने फोन पर बात करते करते कहा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसके ये कहते ही किसी ने रॉबिन से कहा, ऐसे वादे ना किया करो जनाब, जिसका आपको बाद में पछतावा हो। यह आवाज के साथ रॉबिन को अपने पीछे एक परछाई भी नजर आई। रॉबिन ने डरी हुई नजरों से पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक 22-23 साल का लड़का खड़ा था। उसने घबराते हुए उस लड़के से कहा, कौन हो तुम और यहां इतनी रात में कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? रॉबिन के ये कहते ही उस लड़के ने कहा, मैं एक स्टोरी राइटर हूं और इसके चलते मैं यहां आया था। बातें करते करते दोनों कब्रिस्तान के दरवाजे के पास पहुंचे। तभी उस स्क्रिप्ट राइटर ने रॉबिन से कहा, मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाऊं क्या? तुम्हारी रात भी कट जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगा कि स्टोरी कैसी है। रॉबिन ने भी हामी भर दी और उस स्क्रिप्ट राइटर ने स्टोरी सुनाना शुरू किया। इस कहानी का मुख्य किरदार थॉमस एक रात अपने बेड पर आंख बंद करके लेटा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे मानो कोई उसके बालों में उंगलियां डालकर उसके बाल सहला रहा हो। थॉमस ने एक झटके में आंख खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। थॉमस फिर लेटा कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ब्लैंकेट में धीरे धीरे घुस रहा हो। थॉमस को ब्लैंकेट में अपने साथ किसी और के होने का एहसास हुआ। थॉमस ने एक झटके में ब्लैंकेट अपने ऊपर से जमीन पर फेंका तो बेड पर कोई नहीं था और तभी उसे एक आवाज आई, ओहो थॉमस, तुम्हें नहीं ओढ़ना है तो मत ओढ़ो, मुझे तो ओढ़ने दो। ये आवाज सुन थॉमस के शरीर से पसीना पानी की तरह बहने लगा और वो बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, क्योंकि यह आवाज मैरी की थी। मैरी थॉमस की गर्लफ्रेंड थी जिसकी मौत 2 दिन पहले हुई थी। जब थॉमस और मैरी चांद की रोशनी में लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सुनसान सड़क पर कार हवा से बातें करते जा रही थी कि तभी अचानक थॉमस की गाड़ी के सामने एक ट्रक आया और गाड़ी बेकाबू हो गई और जाकर पेड़ से टकरा गई। मैरी की उसी वक्त उस हादसे में मौत हो गई, पर थॉमस बच गया। थॉमस ये आवाज सुन बहुत डर गया था और डरी हुई नजरों से अपने बाजू में देखा तो मैरी सोई हुई थी और फिर मैरी बेड पर लेटी हुई अपने हाथ फैलाकर थॉमस को कहने लगी, थॉमस, मेरे पास आओ थॉमस। ये देख वो डर के मारे जोर से चीखा और चीखते हुए आंख बंद कर ली। जब आंखें खोली तो वो किसी अंधेरी जगह पर लेटा हुआ था। थॉमस ने उठ के खड़े होने की कोशिश की तो खड़ा होना तो दूर, वो उठकर बैठ भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो एक बक्से में बंद था। थॉमस जिस बक्से में बंद था वो कोई साधारण बक्सा नहीं, कॉफिन था। थॉमस उस कॉफिन पर हाथ पैर मारे जा रहा था और पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि अचानक कॉफिन के अंदर मैरी का चेहरा उभर आया और वो कहने लगी, थॉमस, आई लव यू थॉमस। ये देखकर वो जोर से चीखा और पूरी ताकत से कॉफिन का दरवाजा खोल कर उठा तो वो नींद से बाहर आया। थॉमस ने कमरे के चारों तरफ नजर घुमाई पर वहां सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन सुबह जब वो नहाने बाथरूम में गया तभी नहाते नहाते उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी पीठ पर साबुन मल रहा हो। डर से घबराए हुए थॉमस ने अपनी पीठ पर हाथ लगाया तो उसका हाथ किसी हाथ से टकराया।
थॉमस ने एक झटके में उस हाथ को झटका और पीछे मुड़कर देखा तो मैरी खड़ी उसे कह रही थी, क्या हुआ थॉमस, तुम डर क्यों रहे हो? आओ ना मेरे पास आओ। ये सब देख थॉमस जैसे ही वहां से भागने को दरवाजे की ओर बढ़ा तो दरवाजे पर खून से लिखा था, हम हमेशा साथ रहेंगे थॉमस। और ये सब देखकर डर से कांपते हुए थॉमस ने जैसे ही दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया, अचानक मैरी हवा से भी तेजी से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और थॉमस के गले की ओर हाथ बढ़ाकर उसका गला दबाने लगी। थॉमस अपना गला छुड़ाने लगा और बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़ाकर बाथरूम से बाहर भागा। बाहर कमरे की हर दीवार पर एक ही चीज लिखी थी, आई लव यू थॉमस, हम हमेशा साथ रहेंगे। और फिर किसी ने उसके कानों में उसका नाम पुकारा, थॉमस। यह सब देख वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब थॉमस को होश आया तो वो सीधा उठकर कमरे से बाहर भागा। बाहर जाकर सीधा अपनी कार में बैठा और थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि उसकी बाजू वाली सीट पर मैरी खिड़की की तरफ चेहरा किए हुए बैठी थी। अचानक उसने अपना सिर घुमाकर थॉमस की ओर किया। मैरी के चेहरे पर कई सारे चोट के निशान थे और सिर से खून बहे जा रहा था। ये सब देखकर वो जोर से चीखा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। गाड़ी इतनी जोर से टकराई थी कि किसी के भी कान के पर्दे फट जाते। थॉमस को काफी चोट लगी थी। जख्मी थॉमस गाड़ी से उतर के भागने लगा और भागकर थोड़ी दूर ही आया होगा कि सामने मैरी खड़ी थी। वो रोते बिलखते दर्द भरी आवाज में कहने लगा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। ये सुनकर मैरी ने थॉमस से कहा, थॉमस, तुमने ही तो मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, तो फिर हम अलग अलग कैसे रह सकते हैं थॉमस? इसलिए तुम्हें मरना होगा थॉमस। तुम्हारे मरते ही तुम्हारा वादा पूरा होगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। ये कहकर मैरी ने थॉमस को रोड पर धक्का दिया और रोड से गुजरता एक ट्रक उसको रौंदते हुए आगे निकल गया और उसकी वही मौत हो गई और थॉमस को भी वहीं कब्रिस्तान में दफना दिया गया। ये कहानी सुनाकर राइटर ने कब्रिस्तान में काम कर रहे रॉबिन से कहा, तो बताओ मेरी कहानी कैसी लगी? रॉबिन ने कहा, बहुत अच्छी। इस पर उस राइटर ने अपना सिर गोल घुमाकर रॉबिन की ओर किया और कहा, मैं ही थॉमस हूं और ये कहानी मेरी है, इसलिए कहता हूं किसी को भी कोई भी वादा नहीं करना चाहिए। यह कहकर वो राइटर जो कि थॉमस था अचानक गायब हो गया। ये सब देखकर रॉबिन वहीं बेहोश हो गया। रॉबिन को होश तब आया जब सूरज की किरणों ने रॉबिन के चेहरे को छुआ। रॉबिन उठा तो उसे कल रात वाली बात याद आई और फिर दूसरे दिन ही उसने वो काम छोड़ दिया। थॉमस उस कब्रिस्तान के पास गुजरने वाले उन लोगों को ये कहानी सुनाता है जो किसी को साथ निभाने का वादा करते हैं। वादा तोड़ने के लिए होता है, ये सोचकर किसी से भी कोई वादा मत करना। डॉ हिल कुर्सियोंग। रात का अंधेरा अपने दामन में कई राज छिपाए रखता है। ऐसा ही एक राज छिपा है दार्जिलिंग के डॉ हिल कुर्सियोंग के जंगलों में, जो दिन में बेहद खूबसूरत होता है और रात में डर से भी ज्यादा डरावना। आयुष की सारी आदतें अच्छी थी, सिवाय एक आदत छोड़ के कि वो कभी किसी की कोई बात नहीं मानता था। और यही आयुष आज की कहानी का मुख्य किरदार है। 28 साल का आयुष हैदराबाद के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे आजाद परिंदे जैसा घूमना फिरना पसंद है, इसलिए वो हर साल अकेले ही कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाता है। 2021 के दिसंबर महीने में वो दार्जिलिंग में घूमने गया था। दिन भर डॉ हिल कुर्सियोंग के जंगलों की हसीन वादियों का आनंद लेने के बाद शाम में जब वो फोटो खींचते खींचते धीमे धीमे कदमों से नीचे उतर रहा था तो उसे पीछे से एक आवाज आई, साहब जी जल्दी जल्दी चलिए और अंधेरा होने से पहले यहां से निकल जाइए।
उस आदमी के ऐसा कहते ही आयुष ने पीछे मुड़ के देखा तो एक आदमी सर पर ढेर सारी लकड़ियां लिए तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। आयुष ने उस आदमी से पूछा, क्यों? तो उस आदमी ने कहा, क्योंकि ये जंगल प्रेतवादी है। दिन में ये जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही डरावना है। और जो भी यहाँ रात में आया है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं गया। ये कहकर वो आदमी तेजी से लंबे लंबे कदमों से नीचे की ओर जाने लगा। आयुष ने उस आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर से फोटो खींचने लगा। और फोटो खींचते खींचते जब सूरज ढलने लगा और अंधेरे का काला साया उसे घेरने लगा, तब जाके वो ऊपर से नीचे की ओर आने के लिए निकला। वो आधे रास्ते तक ही आया था कि अंधेरा साई साई करने लगा था और इस साई साई करते अंधेरे का अकेलापन दूर कर रही थी झिंगुरों और मेंढकों की आवाजें। तभी चलते चलते उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा है। आयुष ने धीरे धीरे अपने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया, पर किसी के कदमों की आवाज उसे अब भी महसूस हो रही थी। उसने टॉर्च ऑन करने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल बाहर निकाला तो मोबाइल के साथ साथ उसके हाथ में एक छोटी सी मुलायम कोई चीज आई। उसने टॉर्च जलाकर उस चीज को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उसके जेब से एक कटी हुई उंगली निकली थी। उसने उस उंगली को तुरंत जमीन पर फेंका और दौड़ते हुए वहां से नीचे की ओर जाने लगा तो वो उंगली भी उसके पीछे पीछे भागने लगी। वो 1 घंटे से दौड़ दौड़ के वापस उसी बरगद के पेड़ के पास आता जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। आयुष में अब और हिम्मत नहीं बची थी कि वो और भाग पाए, लेकिन वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे रुककर हांफने लगा कि तभी उसे अपने साथ साथ किसी और के हांफने की भी आवाजें आने लगी। तो उसने डरी हुई नजरों से अपने अगल बगल में देखा तो एक सिर हवा में लटका हुआ हांफ रहा था। ये देखकर आयुष इतने जोर से चीखा कि जंगल के सारे सोए हुए पेड़ जाग गए और सारे पेड़ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे और अपनी टहनियों से उसे मारने लगे। उसके बदन पर लाल चोटों के निशान पड़ रहे थे और उसके मुंह से दिल दहलाने वाली दर्द भरी चीखें निकल रही थी। और फिर मार खाते खाते वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो जमीन पर उल्टा पेट के बल पड़ा था। शरीर दर्द से अकड़ा हुआ था, फिर भी वो उठते उठते यही प्रार्थना कर रहा था कि उसके साथ जो भी हुआ था वो एक सपना हो। और ये सोचते सोचते वो जैसे ही उठा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं और उन पेड़ों पर कई सारे कटे हुए सिर आंख बंद किए हुए लटके हैं। आयुष दबे कदमों से वहां से भागने को हुआ तो पत्तों पर पड़ रहे उसके हर एक कदम से जो आवाजें हो रही थी, उस आवाज से पेड़ पर लटके सारे कटे सिरों ने धीरे धीरे आंखें खोली और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अब तेरी बारी है, तेरा सिर कटेगा। ये सब देख वो वहां से भागा तो उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो थोड़ी दूर ही खड़ा था। इस डर के आलम में उस आदमी को देखकर आयुष के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। वो भागा भागा उस आदमी के पास गया और जैसे ही उसने चांद की रोशनी में उस आदमी को देखा तो उस आदमी को देखते ही उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे मानो उसने किसी बिजली के तार को छू लिया हो, क्योंकि उसके सामने जो आदमी खड़ा था उसका सिर धड़ से गायब था और गर्दन से खून बहे जा रहा था और उस आदमी के हाथ में एक तलवार थी जो खून से सनी हुई थी। वो आदमी तेजी से आयुष की ओर बढ़ा तो आयुष वहां से जैसे ही भागने लगा तो उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचने लगा। वो उस कटे सिर वाले आदमी की ओर खींचा चला गया। फिर उस आदमी ने आयुष को धक्का देकर जमीन पर गिराया और उसका सिर काटने के लिए जैसे ही तलवार उठाकर उसकी गर्दन पर वार किया तो आयुष अपनी जगह से पलट गया और एकदम उठकर वहां से तेजी से भागने लगा। उसके साथ 2 लाल लाल ऐसी आंखें जिन आंखों में आयुष को मारने का खून सवार था, वो उसे घूरती हुई उसका पीछा करते हुए उसके पीछे भागने लगी। भागते भागते वो इतने दूर आ गया कि उसका पीछा करती आंखें भी गायब हो चुकी थी। आयुष एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठे बैठे उसे नींद आ गई।
अचानक नींद में आयुष को ऐसा लगा जैसे नींद में कोई उसे जोर जोर से झंझोड़ के उठा रहा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो एक लड़का उसे नींद से उठा रहा था। आयुष के नींद से उठते ही उस लड़के ने कहा, आयुष जल्दी उठो, यहाँ से बाहर निकलना है हमें, वरना हमारा सिर भी कट के उस पेड़ पर लटका हुआ मिलेगा। उस लड़के की बात सुन आयुष भी उस लड़के के साथ भागने लगा और भागते भागते जब आयुष ने उस लड़के से पूछा कि तुझे कैसे पता मेरा नाम आयुष है, तो वो लड़का एक पल के लिए रुका और रगों में बहता खून जमा देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, भूतों को सब पता होता है। ये कहकर ही उसने एक पेड़ की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया और उस लड़के का सिर अपने धड़ से निकलकर पेड़ पर जाके लटक गया और पेड़ से लटका हुआ वो सिर कहने लगा, आओ आयुष, मैं अकेला हूं। और फिर उस लड़के ने हवा में उड़कर आयुष पे अपना पंजा मारा तो आयुष की गर्दन छिल गई। ये सब देखकर आयुष उल्टे पैर जैसे ही भागने को हुआ तो उसने देखा कि जिस पेड़ पर उस लड़के का सिर लटका हुआ है, उस पेड़ की टहनियां धीरे धीरे लंबी होने लगी और फिर वो टहनियां आयुष की ओर बढ़ी और उसको जकड़ने लगी और उसे जकड़ के उस पेड़ ने उसे अपनी ओर खींचकर पेड़ पर लटका दिया। आयुष पेड़ पर लटके लटके छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा कि तभी उसने उस कटे सिर वाले आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा और उसके साथ उसका सिर भी हवा में उड़ते हुए आ रहा था। फिर वो कटे सिर वाले आदमी ने तलवार से आयुष का एक हाथ काटा तो उस आदमी का कटा हुआ सिर जाके आयुष का बहता हुआ खून पीने लगा। फिर अपनी जबान से उसके बहते हुए खून का एक एक कतरा चाटने लगा। उसके बाद उस आदमी ने उसकी एक एक करके उंगलियां काटी और फिर पेड़ की टहनी काट दी तो आयुष उस पेड़ से एक झटके से नीचे गिरा और फिर पूरे जोर से उस आदमी ने अपनी तलवार से आयुष के गर्दन पर वार किया और आयुष का सिर उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा और आयुष की वहीं मौत हो गई। उस आदमी ने आयुष का सिर उठाकर पेड़ पर लटका दिया। दूसरे दिन जब एक आदमी डॉ हिल कुर्सियांग जा रहा था तो ये देख वो जोर से चीखा और पुलिस को फोन करके सारी जानकारी दी। तो पुलिस के पूछताछ करने पर उसी गांव के एक आदमी ने पूरा माजरा बताया कि एक कटे सिर वाला शैतान इस जंगल में कई सालों से है, लेकिन वो कौन है ये कोई नहीं जानता। कई बार लोगों को वो दिन में भी दिखा है, पर दिन में कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई। पर अगर कोई रात में उस जंगल में उसके इलाके में जाता है तो उसका सिर दूसरे दिन इसी तरह लटका दिखता है। डॉ हिल कुर्सियांग का रात का राज आज भी एक राज ही है।